राधे राधे। हेलो सजिटेरियस, धनु राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च की रीडिंग होगी। तो मैं पहले जनवरी के कार्ड्स निकालूंगी, देन फेब एंड देन मार्च। लेट अस बिगिन योर रीडिंग। सजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए कार्ड खुद ही आ गया एंड इट इज़ अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन से मुझे वर्ड चैनल हो रहा है कि जैसे आपके बहुत सारे पर्सनल कामों को लेके आप रेजोल्यूशन बनाएंगे न्यू ईयर के, वो चीज़ें आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो आपके लिए ये है मैसेज स्पिरिट की तरफ से कि भैया सेजिटेरियस, आपके कान पकड़े जाएंगे अगर आपने रेजोल्यूशन नहीं बनाए तो डेफिनेटली आपको रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत है। आपको कुछ दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो कह रहे हैं कि आपको अकेले रहना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा। इसमें आपका कोई साथी नहीं होगा और आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। या फिर जो भी आपकी जर्नी है, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको हर्मिट मोड में जाना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आपको रेजोल्यूशन लेना ही पड़ेगा। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई पर्सन है जो आपको देख रहा है स्ट्रगल करते हुए, और वो यूनिवर्स हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं। आपको शायद यहाँ पे हेल्प मिल सकती है आपके इस स्ट्रगल में। आपको देखा जा रहा है कि आप कैसे परेशान हो, या फिर आप थोड़े से उसमें हो कि आपको हेल्प की ज़रूरत हो। इस चीज़ में आपके लिए हेल्प अवेलेबल मुझे दिख रही है। बाकी हम कार्ड्स निकालते हैं फॉर जनवरी सेजिटेरियस 2022 एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है जैसे किसी के ऑपोजिट वो चल रहे हैं ख्याल, ऑपोजिट ख्याल चल रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। यहाँ पे या अपनी बात को मनवाने के लिए किसी के ऑपोजिट ख्याल चल रहा है। बट मैं पहले मूनोलॉजी के कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून एंड कैंसर। तो एक तो आप इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपने, क्योंकि यहाँ पे 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। और कैंसर विच इज़ इमोशंस, वाटर साइन। तो जैसे कि आपके वाटर्स, और यहाँ पे वाटर साइन ही नहीं है, देखिएगा। वाओ, सो अर्थ इज़ लाइक वाटर एलिमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया। सो सॉरी, यूनिवर्स इज़ लाइक मैंने वाटर एलिमेंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अर्थ एलिमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे फायर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एयर। आपको सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं फर्स्ट रो में ही, जनवरी में ही। तो जैसे आपके बहुत सारे रेजोल्यूशन हैं, ठीक है, उनको पूरा करिएगा। आपके रेजोल्यूशंस जो है, मुझे लगता है कि आपके इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड है, आपकी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड है, आपकी लव लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके चारों ओर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी रहे। शुरुआत में आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन बन जाओ, हालांकि आप हो फायर साइन, बट आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन रहेंगे टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आपकी सेंसिटिविटी आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 2, एक किंग है, एक क्वीन है। और जैसे इन दोनों को बैलेंस आउट किया जा रहा है। जैसे आप अपनी दोनों साइड, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, इनको बैलेंस करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो। आप अब दोनों ही पावरफुल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत पावरफुल होता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी काफ़ी पावरफुल होती है। सो इट्स लाइक कि आपकी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही मिक्सिंग अप हो रही है एंड यू आर बिकमिंग इमोशनली मोर स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज। कि एक साइड है कि हाँ बाहर जाना है, घर से कमाना है, कुछ कुछ करना है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, यू वांट दिस कार, यू वांट दैट काइंड ऑफ हाउस, आपको ज्वेलरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए। ये कोई सॉर्ट्स इज़ लाइक कि फिर मैं बाहर तो जाऊँगा और मेरे को पता कैसे चलेगा कि किस पर्सन पे मुझे ट्रस्ट करना है, किस पर्सन पे नहीं। वो एलिमेंट भी आ रहा है आपके अंदर। और आप अपनी जैसे जॉब और साइड में जो भी आपका बिजनेस है, वर्क है, आप उसको यहाँ पे ठीक से मैनेज कर पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए हेल्प है। लाइक आपके मदर और फादर दोनों ही आपको हेल्प कर रहे हैं, और जैसे एक दूसरे को वो बता नहीं रहे हैं कि वो एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपके पेरेंट्स की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है आपसे। यप। और जो भी आपका अगर फैमिली इशू चल रहा है, ये हालांकि एक फैमिली इशू भी दिखा सकता है, तो उस चीज़ में जैसे बैलेंस आउट हो रहा है, वो चीज़ें में रेजोल्यूशन हो रहा है कि आपकी आपकी मदर फादर के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी, या फिर आपके मदर के साथ आपके इशू थे, या फिर आपके फादर के साथ आपके इशू थे। तो न्यू ईयर पे वो चीज़ नहीं रहेगी। न्यू ईयर पे वो चीज़ मुझे लग रहा है कि जैसे गायब हो जाएगी, या कुछ भी होगा। आई डोंट नो क्या होगा, समझ नहीं पा रही मैं इतना अच्छे से। मैं देखती हूँ आपके लिए और कार्ड निकालने की कोशिश करती हूँ। पर किसी का डेफिनेटली यहाँ पे मदर फादर इशू है, या फिर इन दोनों से है, या फिर दोनों में से किसी एक से है। और
वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। ओके लिए आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। वॉर्न योर सेल्फ आया है एंड गेट फैसिनेटेड। ओह, ऐसा हो सकता है कि किसी से फैसिनेट हो जाओ तो तब अपने आप को वॉर्न करना। यस, कि कोई खूबसूरत सी बला आई उर्वशी सी और आप हो गए बेहोश, ठीक है। तो टेक इंटरेस्ट इन सो मच दैट यू स्टार्ट enjoying इट बाय सीइंग योर प्रॉब्लम इज अ पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यू आर लाइकली टू एम्ब्रेस इट एंड ओवरकम इट। गेट फैसिनेटेड हो रहा है कि अगर भाई कोई समस्या आ रही है ना आपकी लाइफ में, तो उसमें इतना इंटरेस्ट ले लो कि तुम उसको इन्जॉय करने लग जाओ। इतना इंटरेस्ट लो पॉजिटिव वे में, अपना पॉजिटिव आउटलुक रखें कि हाँ भाई कुछ बात नहीं, इसको तो मैं सॉल्व कर लूँगा आराम से। वॉर्न योर सेल्फ है कि कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले अपने आप से पूछना कि क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर सकते हो। सो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बला आ जाए जो बला ही हो, तो मेक श्योर कि आप जनवरी में एटलीस्ट किसी नए पर्सन के साथ कमिटमेंट में ना आ जाए। हम फरवरी के कार्ड्स निकाल लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। और बाकी आप मुझे यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा करते दिख रहे हो, क्योंकि आपके पास एक तो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके पास जो है रेजोल्यूशन अवेलेबल है। जैसे इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी, ये देख रहे एक दूसरे से पीठ करके बैठे हुए हैं, जैसे फादर की पीठ मदर की तरफ और मदर की पीठ फादर की तरफ है। तो और इन चीज़ें यहाँ पे बैलेंस, जैसे ये आप हो और आप इन दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो, और आपको जैसे इस पर थक गए थे, आप बहुत समय से इस चीज़ को करे जा रहे थे। बट यहाँ पे जैसे स्पिरिट कैरियर, डू नॉट वरी एट ऑल, दिस इज़ इन माई हैंड। ये इमोशनल मामला है, तुम इमोशंस नहीं समझ रहे हो और अभी ये मैं ठीक करूँगा। लेट अस सी योर फेब्रुअरी। We have, you are very close to achieving your goal. We have Gibbous Moon. Yep. एक तो ना आप उन बंदों में से हो जिनका हो सकता है मार्स इन 8th हाउस की भाई लगे हुए हो किसी काम में 4-5 साल से, हुआ नहीं वो काम, लोगों ने ताने दिए, घर वालों ने ताने दिया, बड़े परेशान हो, लेकिन फिर भी उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। और उस चीज़ पे लगे हुए हो, अड़े हुए हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो। मुझे बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग्स मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि वो आपको पता है वो आपकी डेस्टिनी है। और हो सकता है कि आपको जैसे वो 10th हाउस में हो, या फिर कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे सैटर्न का एस्पेक्ट है उस चीज़ पे, और वो सैटर्न डिले करवाते हैं। सैटर्न आपको परफेक्ट बना के ही उस फील्ड के अंदर उतारेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे स्पिरिट्स कह रही हैं फेब के मंथ में दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। हार नहीं माननी, दिस इज़ लाइक चीयरिंग अप, स्पिरिट्स आर चीयरिंग यू अप। यहाँ पे 2 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे के लिए है, और हैंगमैन। हाँ वाओ, आई लेट यू नो, मुझे मीम याद आ रहा है इससे। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब तो पक्का वो मीम ही है। सो थिंग इज़ दैट कि मीम वो याद आ रहा है मुझे जिसमें शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और वो ऐसे लेटा हुआ है और वो नीचे देख रहा है, लाइक वो ऊंचे उस पे लेटा हुआ है और वो नीचे लोगों को लड़ते देख रहा है। आग लगी पड़ी है, कहीं कहीं लोग लड़ रहे हैं आपस में, और वो बस बैठ के धूम्रपान कर रहे हैं। सो बट इन योर केस यू आर बिकमिंग द एनलाइटन वन। आप अपने आप को उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह देखिएगा कि आग लगे बस्ती में, बाबा अपनी मस्ती में। सो इट्स लाइक कि आप देख रहे हो दुनिया में कितना दुख है, बट आप एनलाइटन हो। जैसे आपने ड्रामा छोड़ दिया। ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर बात पे लड़ना, हर बात पे रिएक्शन देना, इमोशनल रिएक्शन देना, लैक मेंटालिटी में रहना, आई जस्ट किल्ड माय रिंग लाइट। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट कह रही है यस आप हो सकते हो कि किक मतलब मेरी लगी, तो ऐसा हो सकता है कि आप फिज़िकल उसमें भी पड़ जाते हो, मतलब अब्यूज़ में, कि मतलब मारने पीटने पे आ जाते हो। तो ऐसा भी अगर है, आपके टीनेज में हो आप, या फिर 21 से नीचे हो, तो बहुत जल्दी इमोशनल रिएक्शन आपका आता होगा, या फिर आपको सिक मेंटालिटी रहती होगी आपकी कि लोग मेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोलते हैं, लोग मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, व्हाट पीपल विल थिंक ऑफ मी। बट यहाँ पे जैसे अब वो सब चीज़ें हट ही गई अचानक से, क्योंकि हैंगमैन है विच इज़ मेजर आर्काना, एंड सी ये अपने पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। लोगों के लिए ये उल्टा लटका हुआ है, बट इसके लिए एनलाइटनमेंट है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी एक वो नहीं है कि भाई भाग रहे हो आप दुनिया से। नो, इट इज़ रियल। इफ़ स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रियल तो वो 100 साल से ज़्यादा नहीं टिकती, बट इसके कोई ईयर नहीं है काउंटिंग की स्पिरिचुअलिटी की। इंडिया इज़ द जगत गुरु इन स्पिरिचुअलिटी।
ठीक है। इसलिए कभी भी स्पिरिचुअलिटी पे शक मत करना, यूनिवर्स के मैजिक पे शक मत करना। मंत्र कोई होते हैं अगर एज सिंपल एज ओम भूर्भुवः स्वः जो स्कूल्स में शुरू में करवाते थे उस चीज़ पे भी कभी शक मत करना। एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए, आपको उसके रिजल्ट स्लोली देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज कलयुग है और इतना ईजिली जो है इतनी उलझन है, तो उसको क्लियर आउट करना उस एनर्जी को ईजी नहीं होता। वो मेहनत लगती है, अंदर से दिल से आवाज़ आनी चाहिए, चक्रास बैलेंस होने चाहिए, ठीक है, तब होता है वो सब। तो हैंगमैन की एनर्जी जैसे कह रही है, आप फुल एनलाइटनमेंट के जोश में हो और बेफालतू के ड्रामा को आप दूर से देख रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नॉन पार्टिसिपेटिंग एटीट्यूड। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी वेरी क्लोज। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल एनलाइटेंड हो जाएंगे, बट ओके, सो देयर वाज समवन एट द डोर, मुझे डोर खोलने जाना पड़ा। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप एनलाइटेंड हो रहे हो, बाकी लोगों से अलग हो रहे हो। सजिटेरियस ऑल्सो, सजिटेरियस इज धनु राशि, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी होते हो नेचुरली। सजिटेरियस रिप्रेजेंट करता है कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ा हुआ पर्सन, जो अपनी उस पर लगा हुआ है आगे यात्रा में। तो द गिब्बस मून जो है वो मुझे इस और इशारा कर रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, पीक पे हैं, ठीक है, बट एंडिंग नहीं है। और येस या नो आंसर में जो है आपको कहा जा रहा है कि इसको आगे और अपने आप बढ़ने दो। इसका येस या नो ढूंढो मत, सारे आंसर्स जैसे आपके अंदर हैं, ठीक है। थोड़ी सी टेंस सिचुएशन आपके चारों ओर है, लेकिन वो आपको अफेक्ट नहीं कर रही। आपको जैसे अपने आप ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। टेंस सिचुएशन आप देखोगे अपने आसपास और वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, और वो चीज़ आपको इसलिए इसमें गुजारा जा रहा है इस चीज़ से, क्योंकि आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि शायद कुछ लोगों की शिकायत थी कि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यूनिवर्स मैजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्रिस्टल्स काम नहीं करते, कुछ भी है, तो वो वहम हो रहा है दूर किसी का, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पास्ट में जो आपने मेडिटेशन की है, जो आपने एक एनर्जी हासिल की है, जो आपने पॉजिटिविटी हासिल की है, उसका यहाँ पे फल है, उसका यहाँ पे आपको अचानक से रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन के रिजल्ट्स यूँ मिलते हैं तो, या तो नहीं मिलते, काफ़ी साल लग जाते हैं। लेकिन जब वो रिज़ल्ट अपने आप में एनर्जी जब एक्टिवेट होती है ना, निकलती है, तो पता भी नहीं चलता कैसे, ठीक है। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है दैट यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट ट्रैक। ये काम करके यू आर नॉन पार्टिसिपेटिंग एटीट्यूड रख के खुद को बेवकूफ़ी दिखा रहे हो बेशक आप, ठीक है, लेकिन ऐसा करके यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। बेफालतू के लड़ाई झगड़े में, बेफालतू के ऐसे ऐसे केस में जिसमें आपका पैसा फंस जाए, ऐसे में नहीं जा रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। फोकस्ड हो आप बहुत अच्छे से फोकस्ड हो। और यहाँ पे अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट आप नीचे स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और आपकी गुड हैबिट्स हो रही है यहाँ पे, आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे सुधरती दिख रही हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे एक ओरेकल कार्ड भी निकालना चाहूँगी। व्हाट इज़ दिस फॉर सजिटेरियस धनु राशि। वी हैव कंटेम्पलेशन, काफ़ी समय बाद ये कार्ड आया है और ये इसके साथ काफ़ी जा रहा है। वी हैव लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम, ठीक है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको क्लैरिफिकेशन मिलेंगे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। मैंने प्रोजेक्ट वर्ड ही यूज़ किया था, ठीक है। और आपको गाइडेंस मिलेगी फ्यूचर के लिए। आपको जैसे ये चीज़ें ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें ये दिखा देंगी। आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ हो नहीं रही है, पर आप दूर से देख रहे हो इनको और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। When you will get to know क्या नहीं करना है, you will be very close to achieving your goal. आपको पता चल जाएगा कि आप अपने गोल के कितने पास पहुंच गए हो। रास्ता शॉर्टकट होती है ना, वो पता चल जाएगी। yes, shortcuts exist, but only when you are courageous enough, when you are strong enough to go there, ठीक है। और वो शॉर्टकट दिखने में दुनिया के लिए शॉर्टकट होती है, बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में उस पर्सन की बड़ी लंबी जर्नी रही होती है, जैसे आपकी है। और आपको कहा जा रहा है कि अपने इनर विजडम को एक्सेस करो। आपकी इनर विजडम यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। एंड मार्च के लिए भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। मार्च के लिए ओरेकल कार्ड प्लीज़। थैंक यू। वी हैव अ ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। यूज़ योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड। ओके, आप ना सजिटेरियस दुनिया का भला करने के लिए भी बने हो। आप जैसे चाहते हो। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स देख के आपको दुख तो होता है, मतलब, पर खुशी भी होती है कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। बट आपको दुख भी होता है जैसे इसको देख के कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मुझे
आपको पसंद नहीं है ये सब ड्रामा और आप चाहते हो कि ये चीज़ें दुनिया से हट जाए, और उस चीज़ के लिए भी आप जैसे लोगों को ब्लेस ही कर रहे हो अपने मन मन में कि भाई ब्लेस यू। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है तो यू आर लाइक ब्लेस यू, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हील हो जाओगे तुम भी, यू नो। एंड मैंने हील वर्ड बोला, वी हैव द स्टार कार्ड, यू आर हीलिंग अदर्स, यू आर हीलिंग अदर्स थ्रू योर गुड एक्शंस। फिर चाहे आप इंटेंशनली हील नहीं कर रहे हो, बट आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, यू नो, लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो भी एक तरीके की आप हीलिंग ही प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू इन मार्च 2022। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द टावर। कुछ लोगों का दिल टूट रहा है सच में यहाँ पे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे कोई जोड़ रहा है, इट इज़ लाइक उसको ठीक किया जा रहा है। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन बॉटम ऑफ द डेक। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स और द टावर कार्ड से जो छूटे रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं थी, जो आपको इसमें और इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, यू नो। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ, जो आपको अपने साथ, यू नो, इस लैक मेंटालिटी में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की और 5 ऑफ वॉन्ड्स की, उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया फेब में, और फिर उस चीज़ का परिणाम जो है आपको पता चल जाएगा फिर कि कितनी सच्चाई थी उसमें, आपको जो लेके जाना चाहते थे अपने साथ उस एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में, उसकी सच्चाई ये थी कि एक्चुअल में वो थोड़ा सा हर्ट करेगी आपको। एंड नॉर्मल बात है, कोई पर्सन, कोई फ्रेंड भी आपकी लाइफ से, यू नो, आपको बोल के चला जाता है गुड बाय, आई डोंट वांट यू, तो वो भी हर्ट कर जाता है। तो अगर कोई लव्ड वन भी है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो, वो भी पर्सन आपको हर्ट करके अगर जाए, तो उसको समझ जाना कि एक्चुअली दैट इज़ यूनिवर्स ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर एस, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे हमारे पास दी वर्ल्ड कार्ड है। तो यह साइकिल कंप्लीट हो रही है भैया, वो साइकिल कंप्लीट हो गई और उसमें तुम विनर हो भाई। ये विनर है, विनर एनर्जी है। कैसे? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया उन पे, तुम अपने ऊपर ध्यान में लगे हुए थे। एनलाइटनमेंट, हैंगमैन के बाद तुम अपने करियर चॉइसेस पे ध्यान दे रहे थे, तुम अपने पेंटिकल्स बनाने पे ध्यान दे रहे थे। एक पेंटिकल फाइनेंस का, एक पेंटिकल आपके होम लाइफ का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी अपनी, यू नो, हर एक लाइफ के बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स का आप उस पर ध्यान दे रहे थे। आपने ध्यान ही नहीं दिया एनर्जी पे। उस चीज़ के लिए यूनिवर्स इज़ लाइक ब्लेसिंग यू, ब्लेसिंग्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड कार्ड, जो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, ये एक ब्लेसिंग है। ओके, ये कार्ड मैंने मार्च के लिए निकाला था, ब्लेसिंग, राइट। और उसमें ब्लेसिंग, टावर और 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आना, ये कार्ड तीनों कह रहे हैं मुझे कि एक्चुअली जो मैंने बोला अपने मुँह से कि यूनिवर्स इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू सेव योर एस, दैट इज़ अ ब्लेसिंग in disguise. If something is going out of your life, that is a blessing in disguise, because वो कार्मिक था जो भी था और वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई थिंक कि इसके बाद मुझे नहीं लगता देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन 2022, क्योंकि वो कितनी अच्छी बात है कि वो शुरू में ही एंड हो रही है और आपका पूरा साल ख़राब नहीं करेगी। और मुझे ऐसा चैनल हो रहा है मैसेज कि वो आपके पूरे साल, ताकि आप फोकस लगा पाओ, आपका पूरे साल का फोकस ना बिगड़े। आपके पूरे साल का फोकस ख़राब कर सकती थी ये चीज़ें, और वो चीज़ें बचा रहे हैं आपको यूनिवर्स किसी चीज़ से यहाँ पे। और कुछ जैसे लोग हैं जो आपको जानबूझ के हर्ट करते हैं बिकॉज़ यू आर डिफरेंट, बिकॉज़ आप जो है अपनी फैमिली में थोड़े से डिफरेंट हो, अपने फ्रेंड्स में डिफरेंट हो, उस चीज़ की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाता है। बट यू नो, यू आर कमिंग आउट स्ट्रॉन्गर, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आपकी बात, जैसे आप पहले ना वर्ड्स नहीं होते थे आपके पास, जैसे आपके कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, फ्रेंड्स की चल रही है, फैमिली की चल रही है, और आपके पास में वर्ड्स नहीं होते थे अपनी बात रखने के लिए। एंड दैट्स ओके, इट हैपेंस समटाइम्स। हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते, बट उस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती थी। आपके बारे में जो है उल्टा सीधा बोल दिया जाता था। कई बार आपका रिएक्शन लाउड होता था। आपने अपने खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है, हैंगमैन कह रहे हैं कि आपने खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है और उस चीज़ की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, ठीक है। और कह रहे हैं स्पिरिट्स भी आगे आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि करते रहिए खुद पे काम, स्पिरिचुअलिटी मत छोड़िएगा। बस आपको कहा जा रहा है, अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी मत छोड़िए बिल्कुल भी। आपके लिए इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, मेरे इस वाले डेक से कार्ड्स जैसे आना ही नहीं चाहते। आई जस्ट ट्राई वंस मोर। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव एले इन डिस्गाइज। आई होप मैंने कैमरे पे शफल किया हो। आर यू किडिंग मी स्पिरिट? क्योंकि इतने सारे कार्ड्स गिर रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने यही बात बोली,
दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड दिस इज़ अगेन एले इन डिस्गाइज। स्पिरिट बार बार मुझे कह रही है, और ये तो मेरा हैंडमेड डेक है, इसको मैंने इंटेंशनली नहीं निकाला है। इसमें 30 हैं, ये आपको दिख रहा होगा छोटे से, बट ये 30 हैं। और इसमें से यही कार्ड क्यों है आपके लिए? क्योंकि डिस्कवर द हार्ड टू फाइंड ब्लेसिंग। क्योंकि ये स्पिरिट कह रही है कि भाई बच्चा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को ट्रस्ट करना एक्चुअल में, कि ये ट्रस्ट नहीं हो पाएगा कुछ लोगों को कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरी लाइफ से कोई पार्टनर मेरा गया या मैं किसी चीज़ में फ़ेल हुआ तो वो मेरे लिए अच्छे के लिए था, क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो यूनिवर्स ने कहा, आप में से कुछ लोग को शायद डाउट भी हो रहा होगा जब मैं ये बात बोल रही होंगी, सुन रहे होंगे, आप कह रहे होंगे अरे ये क्या बकवास कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई अच्छे कार्ड है और ये कितने अच्छे से बोल रही है। तो स्पिरिट कह रही है कि रुको, मैं कुछ लोगों का वहम तोड़ देता हूँ। तो एले इन डिस्गाइज, डिस्कवर द हार्ड टू फाइंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। एंड आई टोल्ड यू ना, पॉजिटिविटी बिखेरिएगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। ये बिल्कुल साक्षात आपके सामने आ गई है ये बात, ठीक है। वेरी वेरी नाइस रीडिंग सजिटेरियस। व्हाट एल्स फॉर माय डियर सजिटेरियस? ये कार्ड आना चाहता है, फ्लिप इट अपसाइड डाउन, क्वेश्चन योर बिलीव्स। ये फिर से आपको कह रहे हैं भाई खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। हैंगमैन की एनर्जी काफ़ी हैवी हो रही है आपके लिए फेब और मार्च में। हैंगमैन की एनर्जी को आप थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये इस और भी कह रही है कि भाई नॉन पार्टिसिपेटिंग एटीट्यूड रखिए, एक तो खुद को जितना एनलाइटन कर सकते हो करो। क्वेश्चन योर बिलीफ, हर एक जो भी बिलीफ सिस्टम अब तक रखते आए हो उस पर क्वेश्चनिंग करो। जो काम जैसे करते आए हो उस पर क्वेश्चनिंग करो, कहीं अपनी एनर्जी तो नहीं वेस्ट करे जा रहे हो, उस गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो। और किसी के बारे में अगर मन में कड़वाहट आ रही है तो खुद से पूछो भैया क्यों आ रही है। हाँ, लगता है कभी कभी कि राखी सावंत बेकार है, बट ठीक है, उसके प्रति अब हम अपने मन में कड़वाहट नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि आपको हर किसी को पॉजिटिव नज़रों से देखना है, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है इस चीज़ से कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड की एनर्जी है ना नीचे। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो इस चीज़ से कनेक्टेड है। मैं बहुत मिस्टीरियस हो रही हूँ, सो आई जस्ट वॉन्ट वन मोर कार्ड फॉर यू, जस्ट वन मोर कार्ड अबाउट दीज ग्रीन कार्ड्स। ये एक्चुअल में है क्या? ओके, ये कार्ड आना चाहता है द एस ऑफ वॉन्ड्स, द वे इट फ्लिप्ड, कि ये एक्चुअल में द चैरियट, आपको राजा बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, आपको राजा बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग आनी है आपकी लाइफ में, और फ्रेश, पैशनेट, यंग, यूथफुल एनर्जी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रही है सब स्पिरिट्स। एंड थैंक यू वेरी मच सजिटेरियस रीडिंग देखने के लिए। दिस वाज योर रीडिंग एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअल में आप इसको बार बार देखना, यू नो, जनवरी में भी, फेब में भी, मार्च में भी, टू रिमाइंड योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए वॉर्न योर सेल्फ का भी कार्ड आया था इन जनवरी। तो गेट फैसिनेटेड आया था, वो फैसिनेटेड नहीं होना, और हो सकता है कि आप किसी से फैसिनेट हो जाए और आप बात ना मानी हो मेरी, और यहाँ आके वो टावर मोमेंट आया हो, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिएगा चीज़ों को। एंड ये थी रीडिंग आपकी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।